दोस्तों आज इस मीटिंग में आप आए हो, इससे एक बात तय होती है कि आप सारे लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं। तो साथियों, हम और आप सौभाग्यशाली हैं। जो जिसने भी यहाँ हमें अमृत किया है वो हमारा शुभचिंतक है, धन्यवाद का पात्र है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऐसी जानकारी मिलने वाली है जिस जानकारी को लेकर लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। जो व्यक्ति ये जानकारी देने वाले हैं वो बहुत ही ग्रेट है, डायमंड पर्सनैलिटी है। और जो व्यक्ति आज इस सेशन को देने वाले हैं बहुत ही सफल व्यक्ति हैं। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कुछ, और यू हमारी मीटिंग में आवे, जी पी कुछ। के नाम से आता है और ये कंटिन्यू आता है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पे रख लें, वीडियो ऑफ कर लेता है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिंदगी बदलने वाली जानकारी व्यर्थ आए। क्योंकि आप रिसीव करोगे फोन को तो एक बात मिस हो जाएगी, शायद वो बात आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों ये प्रोग्राम लगभग 1 घंटा चलेगा, पौन घंटा, और पूरा प्रोग्राम अटेंड करके ही आपकी जिंदगी परिवर्तन आएंगे। तो मेरे तो बस की है नहीं उन पर्सनैलिटी को बुलाने के लिए। तो मैं आप लोगों का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहता हूँ सर का, परवीन सर का। कम ऑन स्टेज सर, जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू भगत सिंह जी। थैंक यू सर। ओके, तो आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही शानदार रहेगा और मेरे ओपिनियन, मेरे माइंड में कुछ ऐसी चीजें हैं, शायद आप लोग जानते भी हैं उनको। आपने मुझे इन्वाइट किया मुझे सुनने के लिए, मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को इस सेशन में। राइट, मेरे जो टॉपिक का नाम है, जिस टॉपिक में आज मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, अपनी टीम को मोटिवेट करना है, मैं जा रहा हूँ उसको स्किल्स डेवलपमेंट। टॉपिक का नाम है स्किल्स डेवलपमेंट, हाउ टू इम्प्रूव योर स्किल्स इन देयर लाइफ और द बिजनेस रूटीन वर्क। राइट, इसके लिए इसमें अंदर जाने से पहले मैं आपको इसकी एक छोटी सी 5 मिनट की स्टोरी सुनाऊंगा, बहुत ही शानदार है। आप सभी लोग बड़े कंटिन्यूसली इसको सुनेंगे और उस पर थोड़ा अमल भी करेंगे। क्या हुआ, किसी कंपनी में एक बार 10 साल से कोई कर्मचारी काम कर रहा था, उसका नाम था मोहन। मोहन अपने उस काम को मेहनती तो था, लगातार भी कर रहा था, लेकिन उसने कुछ ऐसा इंप्रूवमेंट नहीं किया जिससे उसकी तरक्की हो या उसकी प्रमोशन हो। राइट। एक नया एम्प्लॉइज आता है और 6 महीने के अंदर अपनी स्किल्स के बेस पे उस मोहन से कई गुना प्रमोशन ले लेता है। होता क्या है कि मोहन को बहुत ही शर्मिंदगी फील होती है उस एम्प्लॉइज के सामने, और एक दिन वो मन में ठान लेता है कि या तो मैं आज अपनी नौकरी छोड़ूंगा या मालिक से बात करके अपनी प्रमोशन कराऊंगा। काम करने के बाद जैसे ही उस बिजनेस का मालिक आया अपने रूम के अंदर, उसने परमिशन ली कि सर मैं आ सकता हूँ। जी हाँ बिल्कुल आइए मोहन जी, आपका वेलकम है। उसने कहा कि सर मैं 10 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मेरी ना तो कोई प्रमोशन हुई है और न ही मेरी सैलरी बढ़ाई गई है, लेकिन इधर जो ये श्याम नाम का जो एम्प्लॉइज है, इसकी आपने 6 महीने के अंदर मेरे से ज्यादा दुगनी सैलरी और इसको वो तवज्जो दी जा रही है जो कि उसने कहा रुकिए एक मिनट, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मुझे बोलिए क्या। जब आप अपनी कंपनी के अंदर, हमारी कंपनी में आप पिछले 10 साल से वही काम करते आ रहे हैं जो आप पहले कर रहे थे, और आपने कोई ऐसा टैलेंट हमको शो नहीं किया जिसके बेस पे हम आपकी सैलरी बढ़ा सके। इस एम्प्लॉयज ने वो करके दिखाया है हमें जो शायद किसी कंपनी के किसी और वर्कर ने इतना कुछ नहीं किया। उसने कहा ओके, हमारी जो कंपनी है वो नतीजे देखती है, हमारी कंपनी नतीजे देखती है, आप हमें नतीजे दीजिए, हम आपकी प्रमोशन और आपकी सैलरी भी इंक्रीज कर देंगे। उनके सर ठीक है, मैं आज से अपनी
आज से अपनी मेहनत करूंगा और ज्यादा से ज्यादा, और मैं स्किल्स अपनी इम्प्रूवमेंट करके मैं आपको बढ़िया नतीजे दूंगा, रिजल्ट अच्छे प्रोवाइड करूंगा आपकी कंपनी को। ठीक है, हम आपको 1 महीने का टाइम देंगे। 1 महीने लगातार बहुत हार्ड वर्क किया, और लगातार हार्ड वर्क करते हुए जब 1 महीना पूरा हो गया तो मालिक ने उसको बुलाया कि हाँ भाई मोहन जी बताइए आपका क्या रिजल्ट है। देखा तो रिजल्ट 0। कंपनी के मालिक ने बोला कि जब जब आपने काम किया तब तब आपने अपनी स्किल्स को इम्प्रूवमेंट नहीं किया, शार्प नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि तुम जो 10 पेड़ पिछले 5 साल से लगातार काटते आ रहे थे पर डे, तुम आज भी वही 10 पेड़ लगातार काट रहे हो। आप अपनी कुल्हाड़ी की जो धार है उसको तेज नहीं करते। ये तेज कब करनी है, कितनी करनी है, क्यों करनी है, इसकी नीड्स क्या है, इस चीज की इंपॉर्टेंस आप लोग बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। इधर ये जो श्याम नाम का जो हमारा एम्प्लॉइज है, ये एक दिन के अंदर 20 पेड़ काटता है। इससे पूछो कि वो क्या करता है। उसको देखा, पता लगाया तो वो हर 10 मिनट के बाद, आधा घंटे के बाद जैसे पेड़ काटता है, हर 20 मिनट के लिए रुकता है और अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करता है। आपने कुल्हाड़ी की धार तो तेज की नहीं, मीन्स आपने अपनी स्किल्स को कभी निखार में लाने के लिए अपने ऊपर रिसर्च करके अपने वर्कआउट को, अपनी परफॉर्मेंस को डेवलप नहीं किया, तो कंपनी आपको सैलरी कहां से देगी। अब आपकी मर्जी है, आप छोड़ के जाना चाह सकते तो छोड़ जाइए, और यह है कि मुझे नहीं छोड़ना, इसी पे काम करना, तो आप इसी पैटर्न पे काम करते रहिए जैसे कि आप उस तरीके से करते आ रहे थे। राइट। अब बात आती है मेरे दोस्तों इसमें कि आप अपनी कुल्हाड़ी की धार को किस तरीके से तेज करते हैं। आप अपनी कुल्हाड़ी की धार को किस तरीके से तेज करते हैं, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, कब करते हैं और कितनी करते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा, अप टू डेट, नंबर फर्स्ट पॉइंट, अप टू डेट योर वर्क एंड योर सिस्टम। अपने वर्क को और अपने काम को अपडेट रखिए। जितना आप अपडेट करके रखेंगे टाइम के अकॉर्डिंग, उतने ही आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। यदि अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं रखते वर्क के प्रति, आप जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, जिस माहौल में आप काम कर रहे हैं, उन लोगों से आप नहीं सीख पा रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर पा रहे हैं, उनसे कोई नॉलेज नहीं ले पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपके और उनके बीच में गैप है। और वो गैप इतना बड़ा हो गया है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज लेकर के आप आगे ही बढ़ना नहीं चाहते। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है। तो अपने आप को जब तक आप अपडेट नहीं रखेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, नॉलेज नहीं लेंगे अपने कलीग से, अपने लोगों से, अपने वर्क एनवायरनमेंट से, तो आप आगे नहीं पहुंच पाएंगे। तो कुछ चीजें वो शेयर करेंगे, कुछ आप करेंगे, आप अपने आपको इम्प्रूवमेंट करेंगे अपनी स्किल्स को, और आगे बढ़ते हुए निकल जाएंगे। राइट। सेकेंड पॉइंट है मल्टीफेस पर्सनैलिटी। मल्टीफेस पर्सनैलिटी मीन्स कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एक तरीके से ना होकर के आपकी बहुमुखी प्रतिभा, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं, इसको कहते हैं कि आपका जो वर्क है, आप जिस काम पे आप लगे हुए हैं, जरूरी नहीं है कि आप एक ही काम के अंदर लगातार अपनी वही छवि बना लें। आप, होता क्या है, अगर आप काम कर रहे हैं, एक ही काम पे बैठे और आपसे दूसरा ये बोला जाए कि आप कंप्यूटर पे बैठ जाइए या रिसिप्ट काटिए या कंज्यूमर्स या कस्टमर्स के रिलेशनशिप बढ़ाइए, अगर आप इस काम के अंदर इतने एक्सपर्ट नहीं है और केवल आप एक ही काम पे आपकी क्वालिटी में कमी है। आप अपने माइंड को इतना डेवलप कीजिए कि आप अपने मल्टी स्किल्स को मल्टी स्किल्स, आप इस काम को अच्छी तरीके से कर सकते हैं, आप दूसरे को भी कर सकते हैं, तीसरे को भी कर सकते हैं, चौथे को भी कर सकते हैं, जो आपको जिम्मेदारियां इंटेंसिफाई कि मुझे इस काम को भी कंप्लीट करके रखना है, तो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी मेरे दोस्तों। तो आपको मल्टीफेस पर्सनैलिटी आपको रखनी होगी। आप एक ही काम के अंदर आपकी केवल एक ही पहचान होगी और आप केवल उसी काम के लिए जाने जाएंगे।
ये तो बस इसका मास्टर है। नहीं, आपको जो भी काम मिलता है उसको खुलेआम करिए, अच्छे से कीजिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कीजिए। नहीं आता तो सीखने की कोशिश कीजिए। राइट। थर्ड थिंग है इम्प्रूवमेंट ऑन स्मार्ट वर्क। इम्प्रूवमेंट ऑन वर्क दो तरीके के होते हैं, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। अगर इस दुनिया में कोई अमीर इंसान होता तो फावड़े चलाने वाला मजदूर होता जो सुबह से लेकर शाम तक हार्ड वर्क करता, वो सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करता। वो फावड़े चला रहा है, लेकिन उसको मिलता कितना पर डे का वेतन? 400 या 500। लेकिन कभी भी हार्ड वर्क से हम अपनी जिंदगी में वो तरक्की नहीं कर सकते जो हम स्मार्ट वर्क के करते हैं। हार्ड वर्क होता है पैरों से और हाथों से, और स्मार्ट वर्क होता है इस गर्दन से ऊपर ऊपर, जो माइंड सोचने का काम करता है और दिमाग से काम लेता है। स्मार्ट वर्क मीन कि सोचा, कराया और अपने बहुत आगे निकल गया। मीन्स कि आपके पास अपने करने के लिए 2 हाथ है और 2 पैर है। तो हम इसलिए गरीब है ना हार्ड वर्क होके कि हमारे पास एक टाइम में एक चीज, हमारे पास अपना ही ऑर्गन है। लेकिन जब आपका स्मार्ट वर्क आता है तो स्मार्ट वर्क की डेफिनेशन ये है कि आपके जैसे 10 से 15 लोग आपके साथ मिलके काम कर रहे हैं, टीम के साथ काम कर रहे हैं, टेक्निक से काम कर रहे हैं, टाइम के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो आपकी सक्सेस निश्चित है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि हमारा जो सबसे अमीर जो इंसान जल्दी से जल्दी बनता है, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में करोड़पति अरबपति बन सकता है, तो वो केवल टीम वर्क के ही थ्रू बन सकता है। और वो टीम वर्क हमें स्मार्ट वर्क बनाती है और स्मार्ट वर्क से ही टीम बनती है। तो जितना भी कोशिश कर सकते हैं आप अपने इस फाइटो बिजनेस, अपने इस फाइटोटॉमी बिजनेस के अंदर हम लोग स्मार्ट वर्क में ही काम कर रहे हैं। जितना हम टीम डेवलप करेंगे, जितने लोगों को मोटिवेट करेंगे, उसमें स्मार्ट वर्क तरीके से ही लोगों को मोटिवेट किया जाता है। जल्दी से जल्दी जो कामयाबी है वो इसी मेथड से अडॉप्ट की जा सकती है। राइट। नेक्स्ट पॉइंट है फीड योर माइंड। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फीड योर माइंड। दिमाग को खुराक दीजिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे माइंड में जो नेगेटिविटी है वो इतनी भर चुकी होती है कि अपने आप को हार मान लेते हैं। और इस माइंड की सबसे बड़ा जो हमारी जो फीडिंग है वो हमारे पॉजिटिव थॉट्स है। जैसे हमारे पेट भरने के लिए हमें भोजन की जरूरत होती है, ऐसे ही माइंड को चलने के लिए, इसको एनर्जी के लिए हमारे पॉजिटिव थॉट्स की। प्रवीण सर थोड़ा लाउडली प्लीज। अगर हमारे पॉजिटिव थॉट्स होंगे, जितने ज्यादा पॉजिटिव थॉट्स होंगे, हमारा माइंड उतने ही तेजी से काम करेगा। यदि हम अपने पेट को भोजन नहीं देंगे, पेट में हमारे में खाना नहीं जाएगा, अच्छा ताकतवर वो न्यूट्रिएंट्स, तो होगा क्या कि हमारी बॉडी के अंदर उतनी ही कमजोरी आती चली जाएगी। अगर नहीं देंगे तो नहीं खा पाएंगे, तो ऑब्वियसली हम कमजोर हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारे साथ यही इसी तरीके से माइंड का है कि अगर हमने पॉजिटिव थॉट्स उसको नहीं प्रोवाइड करें तो होगा क्या कि हमारी सारी चीजें बेकार होती चली जाएंगी और नेगेटिविटी इतनी आ जाएगी हम अपने आप को मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो माय फ्रेंड्स, आपको जितना हो सकता है अपने माइंड के अंदर नकारात्मक विचारों को, नेगेटिविटी को, जिससे हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमारे मनी वेस्ट, हमारा अभी जितने सारी बातें हैं वो इसी वजह से फेल हो जाती है। पॉजिटिविटी को ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, ट्राई टू बिकम ए लर्नर। ट्राई टू बिकम ए लर्नर। आप अगर लर्नर बनने की आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है, लर्नर मीन्स सीखना, अगर आप सीखने वाले नहीं बनते हो तो आप किसी को सिखा भी नहीं सकते। जितना ज्यादा सीखोगे उतने ही ज्यादा आप आगे बढ़ोगे। इस दुनिया के अंदर जिसने जितना सीखा उसी के अकॉर्डिंग उसको पैसा भी मिला है। जिसने कम सीखा है अपनी जिंदगी के अंदर उसको थोड़ा पैसा मिला है, जिसने ज्यादा सीखा है उसको ज्यादा पैसा मिला है। गरीब इंसान और अमीर में केवल मेन डिफरेंस क्या है? वो मेन डिफरेंस यही है कि गरीब इंसान होता है, आम इंसान होता है, वो सीखने की उसके अंदर भूख नहीं होती है, उसको वो इंटरेस्टेड नहीं होता है।
अम्मी उसको पूछ के जाके देखिए उसने क्या क्या किया। वो हर पल सीखता है, हर पल सीखता है, हर स्टेप पे स्टेप नहीं सीख पाता है, प्रॉब्लम आती है सीखने में तो दूसरे लोगों के पास से सीखता है, बुक से सीखता है, अपने अनुभवी लोगों से सीखता है। लेकिन सीखते 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 वो इतना बड़ा इंसान बन जाता है कि एक दिन सारी जितनी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको चुटकियों में वो सॉल्व कर देता है कि मुझे अब किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से प्रॉब्लम आई तो उसको हैंडल कैसे किया जाएगा, क्योंकि सारी चीजें वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सीखी है और सीख करके वो लोगों को फिर सिखाया है, तो उसे प्रॉब्लम भी नहीं होती है। अगर किसी को आगे बढ़ना है तो जिंदगी जैसे एक स्टूडेंट्स टीचर को पहले वो डिसिप्लिन करता है, वो सारी चीजें सीखता है और सीखने के बाद फिर वो लोगों को सिखा पाता है। तब आता है फंडा हमारा, सीखो सिखाओ और पैसे कमाओ। पहले हमने सीखा ज्यादा से ज्यादा, मोर मोर हमने पैसा कमाया उस हिसाब से, फिर दूसरे लोगों को हमने वो नॉलेज भी प्रोवाइड की, यानी कि अपने जैसे फोटो कॉपी दूसरे लोगों को हमने तैयार कर दी। ये इस तरीके से ये सिस्टमेटिक वर्क होगा। यूथ टीम से मैं यही कहना चाहूंगा अपने युवा टीम के साथियों से कि अगर आपको अगर लाइफ में इन बहुत जाना है तो कहीं ना कहीं आपको अपने स्किल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। अगर आपने अपनी स्किल्स को इम्प्रूवमेंट नहीं किया है, आपने बहुत सारी चीजों को नहीं सीखा है, कुछ चीजें छोड़ दी हैं अपने नंबर से, या अपने आप को अपडेट रखा है, या अपनी मल्टीपल पर्सनालिटी अपने आप को डेवलप नहीं की है, तो कहीं ना कहीं हम लोग कमी कर रहे हैं। आप भी कमी कर रहे हैं और हम भी कमी कर रहे हैं, तो आप चीजों को शेयर भी कीजिए और बताइए भी कहीं हमसे कुछ चीजें रह जाती हैं। तो इन द लास्ट मैं शब्दों को विराम से बोलूं कि आप जो है मेरे शब्दों को जो मैं विराम देकर एक्सेप्ट करें और आगे जो भी अपना कंटिन्यूटी जो चीजें हैं वो चल रही हैं उनको रूटीन में रखें। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा सर आज का सेशन, बहुत बेहतरीन रहा सर, थैंक यू। वेलकम सर। कहते कि जब तक हम सीखेंगे नहीं जब तक आगे बढ़ेंगे नहीं, और बिल्कुल, और हर रोज अपने अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो हम ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे। आप खुद देखिए, आप जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आज काम कर रहे हैं, अगर आप डेली ना करें उस काम को और एक महीना गैप दे दें तो आपके हाथ जो पहले स्पीड थे वो स्पीड कम हो जाएगी एक महीने के बाद। तो आपकी स्पीड यही बनी रहती है जब आप रेगुलर उस काम को करते हो। राइट सर। और सबसे बड़ी चीज जो हमें उत्साह दिखाती है वो होती है हमारी पर्सनैलिटी। अगर आपकी पर्सनैलिटी दमदार है तो आपके बिजनेस प्लान को व्यक्ति नहीं देखेगा, आपको देखेगा पहले। वो आपको देखेगा भाई आपके अंदर क्या है, क्वालिटी क्या है आपके अंदर। राइट। तो सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी को दम इस मीटिंग में पर्सनैलिटी को दमदार बनाइए। जब कोई नया व्यक्ति आए कि आपको देखे हाँ या बंदे के अंदर दम है। राइट सर। होना चाहिए, बिल्कुल राइट, करेक्ट, 100% राइट। क्योंकि आप कहीं भी देख सकते हो, कहीं भी आप जाइए तो आप पैंट शर्ट को टाई फाई लगा के जाइए तो आपको समझेगा बहुत अच्छा इंसान है, अमीर इंसान है, पैसे वाला है। कोई ये नहीं देखेगा क्या है ये। और अब ऐसे चले जाओ ऐसे टूटे फटे से, तो आपकी जेब में लाखों रुपए हैं तो आपको हमेशा भिखारी समझा जाएगा कि कुछ नहीं है इसके पास, गरीब आदमी है। और इससे एक चीज और देखी सर मैंने, क्या होता है कि अगर आपकी पर्सनैलिटी दमदार है तो आपके अंदर से भावना भी, आपका मन भी ये सोचेगा कि हाँ मैं कुछ अच्छा लग रहा हूँ। आपकी सोचने की ताकत, आपकी बोलने की ताकत वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। राइट। आज के समय में आज डायरेक्ट सेलिंग करना बहुत ही
जरूरी हो गया लोगों के लिए। क्या चमन सर के मेरी आवाज सुन पा रहे हो? यस सर, यस। चमन सर, सर ये पी वाले व्यक्ति हैं सर, हैं हमारे, ये पता है सर। अपने पर्चे दोगे आज? आप डेली आते हैं और पूरी मीटिंग अटेंड करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। तो एक कहानी मुझे याद आ गई सर। एक बार क्या होता है, एक रवि नाम का व्यक्ति डेली ड्यूटी जाता था, डेली। और जिस रास्ते से वो जाता था, जिस रास्ते से जाता था, तो उस रास्ते पर एक पुल पड़ता था। नदी के किनारे पुल था, और पुल पर एक बाबा बैठा रहता था, महाराज बैठे रहते थे। और वो महाराज हर रोज सुबह सवेरे ये कहते थे, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। अब जो रवि था, वो डेली उसको सुनता था, और भी लोग वहां से निकल के जाते थे और उसको पागल समझते थे कि ये बाबा पागल है। पर वो जो महाराज थे बाबा, अपने धैर्य को बनाए के रखे, और डेली उनका काम था अगर डेली बोलना कि जो इंसान जो पाएगा, जो चाहेगा वो पा सकता है, जो चाहेगा वो पा सकता है। तो लोग उसको पागल समझते थे कि बेकार है, पागल हो गया बाबा। तो एक दिन समय बीत गया, समय गुजर गया। तो एक दिन रवि के पास टाइम भी था, और उसके मन में आया क्यों नहीं मैं एक दिन इस बाबा से पूछूं कि ये बाबा जो बात कहते हैं वो सच है क्या। उसके बाद टाइम भी था रवि के पास। तो एक दिन बाबा के पास गए रवि, और जाने के बाद रवि बाबा से कहता है कि बाबा तुम पागल हो क्या, कि तुम सुबह सवेरे आके रोज चिल्लाते हो कि जो चाहोगे जो पाओगे, जो इंसान चाहेगा वो पा सकता है, क्या ये सच है? तो महाराज ने बोला, साधु ने बोला, हाँ बेटा ये सच है। इंसान जो चाहेगा वो पा सकता है, क्योंकि जितनी चीजें बनाई हैं धरती पर, जो भी चीज हुई हैं वो इंसान ने की हैं। इंसान ने जो भी कुछ बनाया, हर चीज इंसान ने बनाया। तो इंसान जो चाहेगा वो पा सकता है। तो बाबा मैं भी पा सकता हूँ क्या? रवि बोला मैं भी पा सकता हूँ, हाँ मैं भी पा सकता हूँ। पर वो कैसे? कि मेरे पास एक हीरा, दो चीज है मेरे पास अनमोल, एक हीरा एक मोती। अगर मैं उसको दे दूंगा आपको, दोनों को दे दूं, तो जो तुम चाहोगे वो पा सकते हो। तो रवि के मन में लालच आ गया, तो बड़ा उत्साह हो गया, जोश आ गया उसके अंदर कि महाराज मुझे दे दो उसको। कि बेटा दे तो दूंगा, पर मेरी जो चीज जो मैं दूंगा आपको, उसको संभाल के रखना पड़ेगा, संभाल के इस्तेमाल करना पड़ेगा। कि मैं, हाँ मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि मैं अपनी चीजों को जो आप मुझे दोगे उनका, हीरे और मोती का बहुत ख्याल अच्छी तरह से रखूंगा। तो ठीक है। तो महाराज ने कहा कि दोनों हाथ आगे करिए, दोनों हाथ आगे करिए। और मैं पहले हाथ में, पहला हाथ बाबा ने उसके हाथ में रखा कि ले बेटा, ये है सबसे दुनिया का अनमोल रत्न, अनमोल चीज, ये है हीरा। मैं हीरा तुझे सौंप रहा हूं आज, ये दुनिया की अनमोल चीज है। तो रवि ने देखा हाथ खाली, हाथ खाली था। तो रवि ने बोला कि महाराज इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो कुछ भी नहीं, खाली है। कि बेटा ये दिखेगा नहीं, ये है समय, ये है समय। जो जिस इंसान ने समय के साथ कोई भी कार्य किया है, समय के साथ चला है, वो जीवन में आगे बढ़ा है, वो जीवन में आगे बढ़ा है। समय का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। और जो इंसान समय के साथ चलता है वो जीवन में आगे बढ़ता है। अगर तुम भी समय के साथ चलोगे, समय के अनुसार चलोगे, तो तुम भी आगे बढ़ जाओगे।
समय का सही तरह से इस्तेमाल करना। तो रवि बोला ठीक है बाबा। और दूसरे जो मोती है वो दो, कि ठीक है मैं वो दूसरा भी देता हूँ। दूसरा हाथ करा उसने, रवि ने महाराज के सामने। तो महाराज ने दूसरे हाथ में अपना हाथ धरा उसके में, तो कहा कि ले बेटा ये अनमोल चीज है, इसको संभाल के रखना। रवि ने फिर देखा कि हाथ खाली है, इसमें तो कुछ नहीं है। कि बेटा ये दिखेगा नहीं, ये है धैर्य। धैर्य जो मैं तुमको दे रहा हूं, अगर जो आप काम कर रहे हो उस काम में धैर्य बनाए के रखना। अगर आपको सफल होने में, फल मिलने में समय लग रहा है, तो मां कभी भी हार नहीं मानना, उस काम को रेगुलर करते रहना। क्योंकि धैर्य वो चीज है, जिस इंसान ने धैर्य बना के रखा है उसको सफलता अवश्य मिली है। सफलता अवश्य मिली है जिस व्यक्ति ने धैर्य बना के रखा है। तो मैं जो धैर्य दे रहा हूं वो धैर्य बना के रखना। जिस काम को आप कर रहे हो उस काम में धैर्य बना के रखना। कभी भी ये ना सोचे कि मुझे सफलता मिलने में, फल मिलने में समय लग रहा है, कि इस काम को कट कर दूंगा। क्योंकि समय, धैर्य एक ऐसी चीज है कि अगर आप मान लीजिए हार जाओ किसी चीज से, हार जाते हैं और नेगेटिव हो जाते हैं और छोड़ देते हैं, तो आपको कभी सफलता नहीं मिलती, कभी फल नहीं मिलेंगे। तो हमेशा धैर्य बना के रखना। गुड। राइट। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, धैर्य नहीं रखोगे, तो आप उन सीढ़ियों का सहारा नहीं ढूंढ, उन सीढ़ियों को नहीं ढूंढ पाओगे जिससे तुम्हें सफलता मिलने वाली है। और यहाँ पे सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, पाना तो बहुत चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं जीवन में, मगर वो उनके पास धैर्य नहीं है। तो उस दिन से रवि ने उन दोनों का बाबा से लिए, और उस दिन से रवि ने बाबा से कहा कि बाबा आज के बाद मैं अपने धैर्य, किसी भी काम को करूंगा धैर्य बना के रखूंगा और समय का सही इस्तेमाल करूंगा। और धीरे धीरे रवि उन दोनों का सही इस्तेमाल करने लग गया, अपने धैर्य बना के रखा। और धीरे धीरे 2-4 साल में, पहले वो गरीब था, बहुत रोटी खाने के लिए लाले लाले पड़ते थे, मगर उसने धैर्य बना के रखा और कुछ साल में वो धीरे धीरे अमीर बन गया। तो यहाँ पे भी दोस्तों हमें धैर्य बना के रखना है और अपने रेगुलर जिस काम को कर रहे हैं उसको रेगुलर करते रहना, सीखते रहना है। राइट। यस सर। अब देखिए चमन सर जी चले जा चुके हैं। ये है सर, देखो सर, नॉर्मल सी बात है, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वो अभी टिके पड़े हैं, और जिनके पास भर भर के टोकरा है वो अपने चले जाते हैं, सो रहे हैं, वो अपने एंजॉय कर रहे हैं, रजाई का आनंद ले रहे हैं सर। सब कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है सर पेशेंस की। और जब हम किसी को पेशेंस। सुन नहीं सकते ना, तो बड़ा नहीं कर पाएंगे सर। क्योंकि सुनना, बिल्कुल सर। हर कोई सुनना नहीं चाहता, हर कोई बोलना चाहता है। वो चीज है। बिल्कुल सर। राइट, बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज है, कहीं कहीं समय लगता है, कहीं किसी भी काम को करने में समय लगता है। ये नहीं है कि भाई फटाफट कोई काम हो जाए। एक पेड़ को, बीज को ब्रज बनने में, पेड़ बनने में समय लगता है। एक बच्चे को जन्म लेके 20 साल बड़ा होने में भी समय लगता है। किसी भी काम को ले लो आप, उसमें समय तो लगेगा ही लगेगा। अगर आप अपने आंगन में कोई आम का पेड़ लगाते हो और आप चाहते हो कि मैं यहाँ से आम खाऊंगा, तो उसको पहले देखभाल उसकी करनी पड़ेगी। बचपन में उसकी, बचपन में देखभाल करनी पड़ेगी कि कीड़ा मकोड़े ना खा जाए, कोई गाय भैंस ना खा जाए, कोई बकरी ना खा जाए। उसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी। जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसकी देखभाल करने की जरूरत नहीं है, फिर वो तो खुद अपने आप देखभाल कर लेगा। और जब उसे फल लगने लग जाएंगे तो हमको और आपको भी नहीं पता लगेगा हमारे फलों को कौन कौन खा रहा है। हमारे नाती खा रहे, पोते खा रहे, कौन कौन खा रहा है, कहाँ बिक रहे, कोई पता नहीं लगेगा। इसी तरीका से अगर हम इस बिजनेस के अंदर आज टिके हैं, तो आने वाले 5-10 साल के बाद तो हमें खुद नहीं पता रहेगा कि हमारे पास पैसा कहाँ से आ रहा है, हमारे नाती खा रहे, पोते यूज कर रहे, कौन कर रहा है।
मगर वहां तक पहुंचने के लिए आज उन सीढ़ियों को ढूंढना पड़ेगा जिस सीढ़ियों के हम सारे आगे बढ़ सकते हैं। और जब तक हम सीढ़ियों को साथ नहीं लेंगे, जब तक हम फील्ड में नहीं उतरेंगे, जब तक हम लोगों से मिलेंगे नहीं, नए नए लोगों से मिलेंगे नहीं, जब तक वो सीढ़ी मिलेंगी नहीं, राइट। हाँ यस सर। और भगत सिंह जी वो कैनोपी तैयार हो चुकी है और कल आ जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो तो देख लेना ठीक आप है एक बार। हाँ हाँ बिल्कुल। और वो डॉक्टर साहब भी आएंगे शायद कल। अच्छा हाँ जी तो हाँ मैं जी। संडे को